एक जिज्ञासु भेड़िए ने गर्दन से चुप के अंदर घुसी इंसानी चमड़ी पाई, जिसके बाद चारों अंग फैले और उसका मुंह इंसान के मुंह से दिखा। यह दृश्य अजीब और अधिक आश्चर्यजनक लग रहा है। यह बहुत फिट बैठता था। एक यात्री गुजर रहा था। जिज्ञासु भेड़िए ने उठकर अनुसरण शुरू किया। चलने और दौड़ने की नकल की, बावजूद इसके अनुकूल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वह सड़क पर बढ़कर शहर की ओर चला। भेड़िए लगातार भौंकता रहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कंपनी के दरवाजे पास से गुजरते उसे कर्मचारी जिज्ञासु लगे। जीवित रहने के लिए उसे काम ढूंढनी थी। जॉब सर्चर्स में घुसकर इंटरव्यू में भाग लिया और कलम लिखना सीखा। एक भेड़िए ने ईमानदारी से काम कर नौकरी पाई तथा कंपनी मालिक का मान प्राप्त किया। उसने उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी। तब से अच्छी कमाई वाला भेड़िया बड़े घर में रहने लगा। देखते ही भेड़िए ने घास मैदान में खुशी मनाई और चारों पैर से रेंगने लगा। घर बदलने वाले मजदूरों ने आश्चर्य जताया। भेड़िए ने पहचान न दिखाते खड़ा होकर मजदूरों को काम जारी रखने का संकेत दिया। मजदूर भ्रमित थे। भेड़िया जंगल की ओर देखा। पूर्व में रेंगने की आजादी याद करते थे। काम से थककर दीवार पर शिकार देखकर उनकी जंगली महत्वाकांक्षा जागती थी। समय बीतते भेड़िए ने सुंदर पत्नी से शादी कर ली। समृद्ध पकवानों ने भूख नहीं बढ़ाई। महिला गोद में कुत्ता देखकर उसे कच्चा मांस खाने की इच्छा हुई। अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान से बिल्ली खरीदकर घर के गैराज में छुपा दिया। उत्साहित होकर बिल्ली को बाहर लाते हुए ताज़ा कच्चा मांस तैयार कर रहा था जब उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। वह अपनी बेटी के सामने भेड़िए की पहचान नहीं खोल सकता। इस दमन से उसे बहुत तकलीफ हुई। दीवार पर शिकार और मेज पर स्टेपलर उसकी लालसा जगाते थे। उस रात टीवी पर भेड़िया मांस खा रहा था। बेटी की गोद में ताज़ा भोजन था। उसने पत्नी से कहा, मैं अपनी लालसा नहीं रोक सकता। पत्नी न समझी। भेड़िए की जंगली प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अगले दिन कंपनी की बैठक में वह भ्रमित था। दस्तावेजों में कच्चे मांस पर खाने वाले चित्र थे। वह अपनी खूनी लालसा सहन नहीं कर सका। सहकर्मियों का गला देखकर मेज पर कूदकर हमला कर गया। उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। भेड़िए ने फर वाले दीर्घमुख को दिखा दिया। लोगों ने समझा वह इंसान की खाल ओढ़ा भेड़िया है। पकड़े पर कई लोगों ने उसका पीछा किया। भेड़िया भागता रहा। डरकर दौड़कर घर में गया, लेकिन भेड़िए के रूप ने उसकी पत्नी और बेटी को डराया। उसने इंसानी खाल उतारकर असली रूप दिखाया। परिवार की समझदारी पाने को पत्नी ने उसे बाहर भगाया। मजबूरी में घर छोड़ लोग पीछा करते रहे। वह लगातार भागते भागते वन के निकास पहुंचा, जहां पहले जंगल था। वह घर लौटना चाहता था, पर मकान कब्रिस्तान बन चुके थे। भेड़िया रास्ते में फंसा और कार की ठोकर से घायल हो गया। लोग उसकी दुखद स्थिति देखते रहे। सभी बिखर गए। 2 सफाई कर्मी ने भेड़िए की लाश को प्लास्टिक बैग में डालकर कूड़ा समझकर नदी में फेंक दिया। यह पुरस्कार विजेता अव्यवस्थित लघु फिल्म है। यह कहानी है एक भूखे भेड़िए की, जिसने इंसानी खाल पाली और उसमें बदल गया। ये इंसानी खाल ओढ़े भेड़िया शहर आया और इंसान के रूप में रहने लगा। भेड़िए की प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है। अंततः मानव और भेड़िए के स्वभाव में समानता पाई गई। असली रूप छिपाने पर करियर और प्यार मिलता है, पर रहस्य खुलने पर गलतियां होती हैं। वह बदल जाता है, सबके द्वारा त्यागा जाता, बिना समझे मर जाता, बड़ा कुत्ता कहलाता, समाज की नरहंगता व्यंग्य करता।